पंच परमेष्ठी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। भव्य आत्मन आदिनाथ स्तोत्र अर्थात भक्तामर स्तोत्र, यह एक ऐसा स्तोत्र है जो कि आत्मा को पवित्र करने वाला है, आत्मा की विशुद्धि करने वाला है और आत्मा को उत्कृष्ट बनाने वाला है। इस स्तोत्र को भव्य जीव बड़े आनंद के साथ, मन की विशुद्धि के साथ स्मरण करते हैं। तो चलते हैं इस आदिनाथ स्तोत्र के प्रथम छंद की ओर। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। हाँ, यह मंगलाचरण है। मंगल आचरण जीवन में एक ऐसा आचरण जो जीवन को शुभ कर दे, पापों से रहित कर दे, आत्मा को पवित्र कर दे, आत्मा को विशुद्ध कर दे, ऐसा मंगलाचरण आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना से पहले आदिनाथ भगवान के चरणों में निर्विघ्नता के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए और अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए प्रथम छंद के माध्यम से मंगलाचरण किया। वे कह रहे हैं, भक्त अमर, भक्त देव। भक्त देव यानी कि जो भी देवलोग होते हैं, सौधर्म इंद्र आदि और जिनेंद्र परमात्मा के भक्त होते हैं, तो वे भक्त देव, भक्त देवों के प्रणत झुके हुए मौली, मौली माने मस्तिष्क और मस्तिष्क पर होता है मुकुट, तो मस्तिष्क के मुकुट की मणि, मणियों की प्रभाणाम, प्रभा के उद्योतकम, प्रकाशक, प्रकाशक उद्योतक। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भक्त देवों के झुके हुए मस्तिष्क के मुकुट की मणियों की प्रभा के जो उद्योतक हैं, प्रकाशक हैं, और क्या हैं? पाप तमह वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित, नष्ट करने वाले। और कैसे हैं? भवजले पतताम जनानाम, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए जीवों के लिए आलंबनम, आलंबन है। अब ये नहीं पता कौन है, तो बताते हैं, युगादौ, युग के जो आदि में हुए हैं, जब युग का प्रारंभ हुआ था, अर्थात जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उस समय सबसे पहले तीर्थंकर जिन्होंने जिन धर्म का डंका बजाया, स्वयं जिन धर्म का आचरण किया और भव्य जीवों तक पहुंचाया, ऐसे आदिनाथ भगवान को युगादौ कहते हैं, जो युग के आदि में हुए, जिन्होंने युग के आदि में सर्वप्रथम जिन धर्म का प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म आदिनाथ से ही है, ऐसे अनंतों तीर्थंकर हो चुके और वे अपने अपने समय में स्वयं जिन धर्म का आचरण करके भव्य जीवों को जिन धर्म बताते हैं, जिसके माध्यम से जीव अपने आत्मा का ध्यान करके भगवान बन जाते हैं। तो कहा है यहाँ पर, युगादौ, युग के आदि में होने वाले जिन आदिनाथ जिनेंद्र भगवान के युगम पाद, दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य,
सम्यक प्रकार से यथार्थ रूप से नमस्कार करके, अब यहाँ पर सम्यक प्रणम्य बात आई है। मात्र प्रणम्य भी कहा जा सकता था, लेकिन सम्यक प्रणम्य, सम्यक शब्द सम्यक दर्शन का द्योतक है, अर्थात यथार्थ श्रद्धा के साथ उनको नमस्कार करके, ऐसी बात यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान के प्रति यथार्थ श्रद्धा न करते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। अच्छी बात है, आदिनाथ भगवान के स्तोत्र को सुनकर के अन्य जो मिथ्यादृष्टि लोग हैं वो भगवान बन सकते हैं, सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिनागम का जितना भी उपदेश है वो भव्य प्राणियों के लिए सम्यक्त होने के लिए कहा जाता है। और एकदम जो उपदेश दिया जाता है सम्यक दृष्टियों को, मुनिराज के पद को धारण करके आत्मा में लीन होकर के भगवान बनने के लिए किया जाता है। खैर, यहाँ पर जो बात कही है वो दृश्य दिखाया है समोषण का। जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान के समोषण लगा हुआ है, उस समय सौधर्मेंद्र आदिनाथ भगवान के समोषण में प्रवेश करता है और उनकी उन पवित्र वीतरागता को देख करके निर्मल भाव बनाता है। उसके मस्तक पर एक मुकुट है, मुकुट में मणियां लगी हुई हैं जो बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रही हैं। अब वो सौधर्मेंद्र उन आदिनाथ भगवान के चरणों में आकर जैसे ही नमस्कार करता है तो उसकी मणियों का जो प्रकाश है भगवान के विराजमान होने पर, भगवान जहां विराजमान उनके नखों पर पड़ता है, पैरों के नखों पर। तो आपने देखा होगा जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च, उसमें छोटा सा बल्ब लगा हुआ था और बल्ब के चारों ओर एक चमकीली फाइबर लगी होती है। उस फाइबर को हटा दो तो बल्ब का प्रकाश बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उस फाइबर को लगे रहने पर उस बल्ब का वो प्रकाश जो है बहुत तेज होता है। ऐसे ही सौधर्मेंद्र जैसे ही आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, उस समय उसकी जो मणि है, मणियों का प्रकाश भगवान के नखों पर पड़ता है, चरणों के नखों पर। तो उसके कारण रिफ्लेक्स ऐसा होता है कि पूरे समोषण में प्रकाश जागृत हो जाता है। हालांकि समोषण स्वयं प्रकाशवान होता है, लेकिन यहाँ और ज्यादा प्रकाशित हो जाता है, यानी कि उसकी मणियों का प्रकाश कई गुना बढ़ जाता है भगवान के नखों के मात्र रिफ्लेक्शन से। ये बात समझना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि भगवान जो हैं भक्त देवों के झुके हुए मस्तक के मुक्तों की मणियों की प्रभा के उद्योतक हैं। दूसरा, ऐसा भी ले सकते हैं कि भक्त देव जो भगवान के चरणों में झुकते हैं तो उनके जो देवों की ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी जो मणि है वो जो है भगवान के चरणों में झुकते ही उनके प्रभाव से एक उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। उनके भाव भगवान बनने के तीव्रता की रोज चले जाते हैं। ऐसा भी समझना चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है, आध्यात्मिकता भी हम ला सकते हैं। दूसरा, यहां पर कहा कि उस समय जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार दुनिया में फैला हुआ है, उनकी वाणी रूपी सूर्य के प्रकट होते ही, वाणी की किरणों मात्र से ही वो अंधकार क्या हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। अगला बताया कि संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए वे आलंबन है, सहारे हैं। अब देखो, संसार में अनेक प्राणी हैं, अब ये संसार समुद्र में डूब रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अनेक प्रकार की पीड़ा उठा रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं, सुख 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 कर रहे हैं, सुख कहीं उनको दिखाई नहीं देता। हमेशा ये लगता है इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, डूबे जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के लिए वे सहारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, हे बोले प्राणियों,
तुम कहाँ, किस जगह जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? जिस सुख को तुम्हें प्राप्त करना है वह सुख तो तुम्हारे अंतरंग आत्मा के अंदर है। उस सुख की प्राप्ति तो तुम्हारे निज ज्ञान दर्शन स्वभाव में आने से होगी। तो इसलिए वे ऐसा उपदेश दिया उन्होंने, इसलिए वे संसार में गिरे हुए, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के लिए आलंबन स्वरूप है, सारे स्वरूप है। अब ऐसा क्या करना है? तो ऐसे युग के प्रारंभ में हुए आदिनाथ भगवान को हम सब लोग भी अमान तुंग स्वामी भगवान तो कर ही रहे हैं। क्या? उनके दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे हम भी उनके दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रकार से नमस्कार करते हैं, इसी भावना के साथ। ओम नमः।